नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और दिव्यास्त्र, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाके इसी बात पर फिर पुच्ची दियो पुच्छ दोनों गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन बाकेलाल, तुमने हाथी की पीठ पर बंधा हिंडोला क्यों खोल दिया था? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो निगोड़ा और पुच्छड़ केतु के बीच लड़ाई भी ना होती और पुच्छड़ केतु मारा ना जाता। दरअसल पुच्छड़ केतु की मृत्यु निगोड़ा के हाथों और निगोड़ा की मृत्यु मेरे हाथों होनी थी। लो बाकेलाल, मंदिर आ गया। आओ गणेश भगवान के दर्शन करें। मोटे मुच्छड़, फिक्र मत कर, अभी एक दिव्यास्त्र और बचा हुआ है। धोबी कलुआ भी आता होगा ब्रह्मास्त्र लेकर। ब्रह्मास्त्र से नहीं बचेगा तू। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़न को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। विशालगढ़ का राजा बनाकर मुझे निर्धन को माया कब दोगे? अब आएगा मजा, क्योंकि मेरे साथ है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र, जल्दी बता कि मैं तेरा उपयोग किस प्रकार से कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ ले कि मैं ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र हूँ। मेरे नाम के कारण सुनने में किसी को भी भ्रम हो सकता है। जिसे भ्रमित करना है उसका नाम लेकर जादुई शब्द पुच पुच पुच्ची कहते ही वो व्यक्ति भ्रमित होना शुरू हो जाएगा। ओह, ये तो और अच्छा है। मैं राजा विक्रम सिंह को भ्रमित करके शेरों वाले वन में ले जाकर बांध दूंगा। अपना काम अभी से आरंभ कर देता हूँ। जल्दी से राजा का नाम लेकर जादुई शब्द बोलता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच पुच पुच्ची। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ठीक उसी पल, अरे बाकेलाल, भगवान गणेश साक्षात प्रकट हो गए। क्या? किंतु महाराज, मुझे तो ये प्रतिमा रूप में ही दिख रहे हैं। नहीं बाकेलाल, ये साक्षात प्रकट हो चुके हैं। जय हो, बोलो गणपति बप्पा मौर्य की जय। भगवान 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 गणेश मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकेलाल, वो देखो, गणपति की सवारी मूषक मेरी ओर आ रहा है। मूषक तो अपने स्थान पर ही है। मूषक मुझे अपनी पीठ पर आसीन होने को कह रहा है। बाकेलाल, मैं मूषक पर बैठूं या नहीं? अगर मूषक कह रहा है तो फिर बैठ जाइए महाराज। ओह, कहीं भगवान मुच्छड़ मनुष्य पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात रूप में दर्शन देकर सशरीर ही स्वर्ग ले जाने न... ओह, कहीं भगवान मुच्छड़ मनुष्य पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात रूप में दर्शन देकर स्वशरीर ही तो स्वर्ग ले जाने नहीं आए हुए हैं। जय हो गणपति बप्पा की, उन्होंने मेरी सुन ली। बाकेलाल, मैं मूषक पर सवार हो गया। आए, पर ये तो फर्श पर बैठा है। अगर राजा के नीचे मूषक होता तो राजा के कूल्हे फर्श से सटे हुए ना होते। इसका मतलब कारण कुछ और ही है, मगर क्या? अब मैं राजा को दूसरे भ्रम में डालता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच पुच पुच्ची। भ्रम में पड़ गया था विक्रम सिंह। ओहो, साक्षात भगवान ब्रह्मा जी आए, पर ये तो मैं हूँ। मुझे ब्रह्मा जी भी दर्शन दे रहे हैं। ये तो मेरे चरण छू रहा है। मुच्छड़ को ये कैसा दौड़ा पड़ गया है? ये तो मुझे ब्रह्मा समझकर मेरी आरती उतार रहा है। जय ब्रह्मादेव स्वामी, जय ब्रह्मा देवा। कल्याण करो तुम मेरा, करूँ मैं तुम्हारी सेवा। अरे महाराज, बाकेलाल जी की आरती क्यों उतार रहे हैं? वाह, बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं राजा पर दूसरा भ्रम छोड़ता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच पुच पुच्ची। आज मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है। ये तो भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और नारद मुनि सभी आ गए।
महाराज, हमें भगवान क्यों समझ रहे हैं? मैं धन्य हो गया स्वामी, स्वामी मैं धन्य हो गया, नैया पार लगा दो, पाप हरो मैया। राजा विक्रम सिंह पुछ पुछ पुच्छी। बाकेलाल, ये देखो स्वयं घंटादेव प्रकट हो गए हैं। घंटादेव भी कहीं होते हैं क्या? बू। बाकेलाल, बेटा महाराज को महल ले जाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। घबरा मत, सभी ईश्वर इनको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि इनके स्वर्ग जाने का समय आ गया है बुढ़े। और तभी राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे ढूंढ रहा था। मैं हूं सिंहासुर, आज सिंहवन में निवास करने वाले अपने सिंहों का तेरा नाश्ता कराऊंगा। आज पूरा होगा मेरा बदला। चलो अच्छा हुआ, सिंह वाले वन के सभी शेर यहीं आ गए। अब राजा की खैर नहीं। इतने सारे सिंहों के साथ ये कौन आ गया? बू। और खुशी की बात यह है कि ये मुच्छर मनुष्य को ही पुकार रहा है। मगर तुम्हारी हमारे महाराज से क्या दुश्मनी है? राजा और उसके पुरखों ने हमारे कई साथियों को शिकार के बहाने मारकर उनकी खालें अपने शयन कक्ष में सजाई हुई है। आज उन सबकी मृत्यु का बदला एक साथ लूंगा। चलो मेरे जाबाज शेरों, एक एक करके आगे बढ़ो और राजा की जो चीज हाथ लगे उखाड़ कर ले जाओ और नाश्ते का आनंद लो। घुर्र, सबसे पहले मैं जाता हूँ। सिंह को आगे बढ़ते देख वहां खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। वो मारा पापड़ वाले को, अब तो मुच्छर मरे ही मरे। घुर्र। लेकिन विक्रम सिंह के पास पहुंचते ही शेर, अरे ये क्या? सिंह मूर्छित होकर गिर पड़ा। ये क्या? गड़र मूर्छित कैसे हो गया? खोफू, तुम जाओ और खाली जबड़े वापस मत लौटना। बाकीलाल, इतने सारे शेर कहाँ से आ गए, और राक्षस भी? मोटे को अब शेर ही दिखाई पड़ रहा है, कहीं ईश्वर नहीं। नहीं, इसका मत मोटे को अब शेर ही दिखाई पड़ रहा है, कोई ईश्वर नहीं। इसका मतलब अब वो होश में है। उसका ठीक होना मेरे लिए ठीक नहीं है। राजा के ऊपर छोड़ा भ्रमजाल कैसे टूट गया? शेर की मूंछों के कारण। शेर की मूंछें किसी इंसान पर डाले गए भ्रमजाल का तोड़ है। तुम अपना भ्रमजाल शेरों पर फेंको। ओह, ये शेर भी महाराज के पास पहुंचकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। कहीं जंगल का एक राजा दूसरे राजा को देखकर उसे डर तो नहीं रहा? तो फिर मैं अपना भ्रमजाल शेरों पर छोड़ता हूँ, ताकि शेरों को राजा बकरी दिखाई पड़े। शेरों, पुछ पुछ पुच्ची, जबड़ू पंजरू वीरू, तुम सारे जाओ। शेरों को विक्रम सिंह बकरी ही दिखाई पड़ा, मगर फिर भी वो उसके पास पहुंचते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ये शेर अपने आप मूर्छित क्यों होते जा रहे हैं? ये सब देखकर सिंहासुर की भ्रिकिंटियों में बल पड़ गए। मेरे सारे सिंह मूर्छित हो गए। अब मुझे ही विक्रम सिंह की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। निकट पहुंचते ही सिंहासुर चौंक पड़ा। ओह, ये क्या? राजा विक्रम सिंह की ओर से ये कैसी दुर्गंध आ रही है? ये दुर्गंध राजा के मुंह से आ रही है। मेरे सिंह इसी दुर्गंध से मूर्छित हो गए हैं। सत्यानाश, राजा ने आज सुबह दातुन नहीं किया होगा। अरे बाकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? इस सिंहासुर को खत्म करने का कोई उपाय बताओ, वरना ये तो मेरी ओर बढ़ता ही आ रहा है। महाराज को छत पर लटका घंटा तोड़कर प्रहार करने को कहता हूँ, ताकि महाराज घंटे को ही तोड़ते रह जाएं और सिंहासुर आकर महाराज की गर्दन तोड़ दे। महाराज जल्दी करें, वो घंटा तोड़कर उसका प्रहार सिंहासुर पर करें। अरे, इसने तो एक ही झटके में घंटे की जंजीर उखाड़ दी। कड़ाक टन और टनाक। एक, दो। नहीं, मुझे घंटे से मत मारो। टनाक, तीन, टनाक टनाक, चार, बूहू। अबे सिंहासुर गीदड़ क्यों बन गया, कमबख्त। पांच, बूहू।
5 बार घंटों की चोट से मेरी सारी शक्ति छीन हो गई है, पर ऐसा तो तभी होना था जब कोई धोबी हाथ में दिव्यास्त्र लिए यहाँ मौजूद हो। धोबी, दिव्यास्त्र, टनाक! पर यहाँ धोबी और दिव्यास्त्र तो है ही नहीं। कमबख्त धोबी! ओह, वो रहा धोबी। अब मैं तुझे मार दूंगा तो मेरी शक्ति फिर से लौट आएगी। मुझे क्या पता था कि सिंहासुर की शक्ति घंटों की 5 चोटों से ही छीन होगी, और ना मैं ऐसा ना कहता। बूह! सिंहासुर को अपनी ओर बढ़ते पा कलवा धोबी घबरा गया और इसे ब्रह्मास्त्र से भ्रमित करता हूँ। सिंहासुर, पुच पुच पुच्ची! मैं तुरंत कल्याण देवता को प्रदान किया तुरंत कल्याण देवता का प्रदान किया दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र है, जो तरह तरह के भ्रम पैदा करता है, पर यह मुझ पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास तुरंत कल्याण देवता का वरदान है कि उनके किसी भी दिव्यास्त्र की शक्ति का मुझ पर असर नहीं होगा। बल्कि अगर ऐसे किसी दिव्यास्त्र का प्रहार मुझ पर किया गया तो वो गायब हो जाएगा। वो देख, तेरे हाथ से छूटकर दिव्यास्त्र गायब हो गया। नहीं, अब मैं तुझे अपने पैने नाखूनों से मारकर अपनी शक्ति दोबारा अर्जित करूंगा और फिर विक्रमसिंह का वध करूंगा। नहीं बाकीलाल, मुझे बचाओ, वरना मैं बता दूंगा कि तुमने ही हमें स्वतंत्र किया था। धोबी का वध करने के बाद राजा विक्रम सिंह, अब तू भी मरेगा, क्योंकि अब घंटों के प्रहार भी मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ ना धोबी है ना दिव्यास्त्र। बाकीलाल, ये धोबी क्या कह रहा था? धोबी की बातों में ना आए महाराज, मेरे रहते ये शैतान आपका कोई अहित नहीं कर सकता। ये फिर मुझे क्या हो रहा है? मैं फिर मोटे मुच्छर की मदद करने उसके आगे कैसे आ गया? कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिगाड़ सकता हूँ। बाकी ये क्या कर रहा है? रुक जा, इसे मुच्छर का वध कर लेने दे। मुझे इसकी ठोकर इतनी जोर की क्यों लगी है? एक। बाके, रुक जा, मत मार इसे। तू पागल तो नहीं हो गया? तड़ाक! 2। दूसरी भी जोर की लगी। दूसरी भी जोर की लगी है। 3 ठोकरें खाकर मैं गिर पड़ा। ऐसी ही तो होनी थी मेरी मृत्यु। तड़ाक! बाकेलाल, सिंहासुर मारा गया, लेकिन मुझे हुआ क्या था? बेडागर्क, सत्यानाश! मैंने अपने हाथों से मुच्छर की मृत्यु को मार डाला। बाकेलाल, अब बताओ कि वो धोबी क्या कह रहा था? तुमने इन तीनों को स्वतंत्र क्यों किया था? महाराज, दरअसल 3 दिव्यास्त्र और खंबासुर, निगोड़ा एवं सिंहासुर जैसे संकट पृथ्वी पर आ चुके थे। उनके अंत के लिए ही मैंने इन तीनों को स्वतंत्र किया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो ये सभी संकट विशालगढ़ को तबाह कर देते। किंतु बाकेलाल, फिर तुम्हारी मामूली मार से ही छोटू गधे, निगोड़ा एवं सिंहासुर जैसे संकट दम कैसे तोड़ गए? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, पर मुच्छर से कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। ओह हाँ, ऐसे ही कह देता हूँ। महाराज, वो मामूली प्रहार नहीं था, वो प्रहार थे ऋषि मान न मान तू मेरा मेहमानाचार्य की इस खड़ाऊ की शक्ति के। खड़ाऊ? तभी, अरे ये क्या? खड़ाऊ एक दिव्य प्रकाश में बदल रही है। बाकेलाल, दरअसल जब तुमने खड़ाऊ को अपने सिर पर पटका था तो मेरे राजा के प्रति गुस्सा शांत हो गया था। ये तो ऋषि मान ना मान का स्वर है। हाँ बाकेलाल, इसलिए ही मैंने खड़ाऊ को तुम्हारे पास रहने पर विवश कर दिया था, ताकि ये महाराज की प्राण रक्षा करने में तुम्हारी मदद कर सके। इसमें 3 बार तुम्हारी मदद करके मुझे पाप से बचा लिया। अब मैं स्वर्ग में जा सकूंगा। अच्छा बाकेलाल, मैं अपनी खड़ाऊ वापस ले जा रहा हूँ। सत्यानाश, बेडागर्क! वो तो वो सारा चक्कर खड़ाऊ का था। खड़ाऊ के असर से ही मैं मुच्छर की बार बार प्राण रक्षा कर रहा था। और फिर बाके दियो पुच्ची, पुच पुच! मोटे मुच्छर, तेरे गाल पर मृत्यु पुच्ची कब लेगी? इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।